अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना मैंने फ़ौरन नाश्ते के बाद से स्टार्ट किया है। और आज ना नाश्ता करने के बाद मैं बिल्कुल नहीं बैठी, मैंने फ़ौरन से ही किचन समेट लिया और सफाई वगैरह की है। सालन भी मैंने बना लिया, आटा मैंने अभी निकाल के रख लिया है क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, आजकल समर वेकेशंस है तो सब लेट ही सो के उठते हैं, रात को लेट तक जागते रहते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, चाय रस का नाश्ता किया था आज, तो मैंने कहा चलो खाना ना टाइम से ही बना लेती हूँ। अदरवाइज मतलब डेली रूटीन में क्या होता है कि नाश्ता करने के बाद ना मैं थोड़ी देर चैनल को लेके बैठती हूँ, देखती हूँ कितने व्यूज आए हैं, कमेंट्स कितने हैं, या नेक्स्ट मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, तो सारा प्लान। तो आज ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट से मैंने अपना काम जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। और आज ना मैंने माश की दाल बनाई थी और बिल्कुल सॉफ्ट वाली बनाई थी। एक तो होता है ना खिली खिली सी, आज मैंने थोड़ी नरम वाली बनाई थी, इस तरह की ना मेरा दिल कर रहा था खाने को। ये कॉम्बिनेशन इतना मजे का लगता है ना, साथ में अचार और साथ में प्याज टमाटर और खीरे का सैलड हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस आपकी कौन-सी दाल होती है? मतलब मसर चावल और ये वाली दाल जो है ना काफ़ी मज़े की लगती है। और जी यहाँ पे मैंने ईमान फ़ातिमा को नहलाया है। और गर्मी है ना तो रोज़ ही मैं इसको नहला देती हूँ, टब में बैठ के माशाल्लाह बहुत खुश होती है। कपड़े वग़ैरह इसके चेंज कर लिए हैं तो अभी ना इसको डेस्परेटली हो रहा है कि बस मुझे सुला दो। बस जल्दी-जल्दी से सुला दो, मेरा ये काम जो है ना ख़त्म कर दो। ऐसे ही है ना, गर्मी की वज़ह से आँखें ऐसे बंद होके जा रही होती हैं। तो बस आज ना हमने बाहर भी जाना था, कुछ थोड़ा-सा प्रोग्राम था बाहर जाने का, तो फिर देखते हैं बाहर निकलते हैं तो किधर जाते हैं। प्रोग्राम तो मतलब डिसाइडेड था कि अजमान जाएँगे एक जगह, लेकिन जो कि ना शाम होने तक फिर हमारा चेंज हो गया, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। बाबा के अभी तक टाइम टेबल बनाया बनाना है। ये अच्छा, तो उसमें क्या लिखना है? नंबर 1 बाबा की कंप्यूटर मीटिंग, नंबर 2 बाबा की ईटिंग टाइम, हैं? नंबर 3 अच्छा। गो बाहर काम करना है, नंबर 4 थोड़ी देर, हाँ, नंबर 4 थोड़ी देर क्या? थोड़ी देर रेस्ट करो, अच्छा, रेस्ट कर। नंबर 5 अच्छा। नंबर 5 हुँ। टैब टाइम? मोबाइल टाइम? मोबाइल टाइम। अच्छा। नहीं तो बाबा का टाइम टेबल बनाना क्यों है? ये बाबा ये सीधा सीधा काम करे बाबा। फिर बाबा ये बात सुन सकते हैं मेरी। अच्छा, आपकी? अच्छा, चलो ठीक है, मैं उनको कहती हूँ भई टाइम टेबल बनाओ। रोहान कह रहा है मेरे साथ आपका भी टाइम टेबल होना चाहिए, फ्रिज पे लगाते हैं वो भी। ठीक है? डन? डन। चलो। हमने जाना था कुछ ग्रोसरी करने और एक ना न्यू जगह भी सोची थी कि हम वहाँ आज होके आएँगे, ग्रोसरी मतलब वहाँ से करेंगे। तो फिर ना एंड टाइम पे मोहसिन कह रहे मेरा बिल्कुल भी ड्राइव करने को दिल नहीं कर रहा, वो कहीं काम से होके आते हैं ना, फिर उनका होता है कि अब मैं ना थोड़ी देर घर ही बैठूँ, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत होती है और सेकंड ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कह रहे नहीं दिल कर रहा जाने को कहीं भी। तो मैंने कहा कि चीज़ें कुछ ज़रूरी ही हैं लाने वाली, तो कह रहे चलो फिर ना इधर पास से ही कर लाते हैं। फिर भी करते-कराते 2-3 जगहों पे हमें जाना पड़ गया। तो ख़ैर एनीवे आजकल दुबई में ग्रोसरी इतनी ज़्यादा महँगी हो गई है कि हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कहाँ से शॉपिंग की जाए और कहाँ-कहाँ से ना हम पैसों को बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि एट लीस्ट मेरे व्लॉग्स देखने वालों को कुछ उससे ना फ़ायदा भी हो जाए। सिर्फ़ एंटरटेनमेंट ही काफ़ी नहीं होती, तो इसलिए मैं भी ना शॉपिंग पे जाने से पहले कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखती हूँ। तो साथ-साथ ना वो भी आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। तो बस जी बाहर निकले और चाय तो लेनी हमारे लिए मस्ट हो जाती है ना। सबसे पहले चाय ली है और उसके बाद ना फिर कुछ पैसे वगैरह भी मैंने निकलवाने थे, मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी और कितने टाइम के बाद आई है कि मतलब आई थिंक रमज़ान के बाद नहीं आई। और मैं भी बस फिर लगी रही, मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, नहीं आती तो ना सही। मैं मेरा एक मतलब वो एक एंटरटेनमेंट और शुगल मेला तो लगा ही हुआ है ना कि रोज़ वीडियो अपलोड करनी है या कुछ रिकॉर्ड करना है, कुछ न्यू बनाना है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक बोनस ही होता है कि आपको पेमेंट आ जाए उस चीज़ से जो आपको आपका शौक भी हो। अगर ना हो शौक तो फिर तो चलो लोग पेमेंट के लिए करते ही होंगे, लेकिन मैं तो शौक की खातिर ही करती हूँ, चले पेमेंट आ जाए तो सो बिस्मिल्लाह हो जाता है। और ये देखिए दुबई में ये एक बड़ी सहूलत है कि आप गाड़ी में बैठे-बैठे एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं, बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। मोहसिन कह रहे नहीं हमने नहीं जाना, लुलु मशीन होती है इसकी, तो कह रहे इधर से ड्राइव थ्रू से ही ले लेते हैं। तो बस उसके बाद आ गए हम लोग ग्रोसरी करने।
तो मैंने कहा आपके साथ ना कुछ अपनी भी वो चीज़ें मतलब शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि घर से निकलने से पहले ना एक ग्रोसरी लिस्ट में बना लेती हूँ, और एंड टाइम पे घर से निकलने से पहले ना कुछ चीज़ें वगैरह भी चेक कर लेती हूँ कि लाइक कौन-कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है ना उसमें, मतलब पास्ता वगैरह या फिर दालें वगैरह अगर ख़त्म हुई हों तो उनको फिर नोट डाउन कर लेती हूँ। और ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो ये देखिए उन्होंने ना मीट का सारा ये बना के रखा हुआ है, बॉल भी मीट की है और ये सारा अभी जो लिखा हुआ है ना मीट से ही है, इतना वो मतलब अच्छा लग रहा था देखने से। बस ग्रोसरी लिस्ट बनाने से ये हो जाता है कि आप बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें लेने से बच जाते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, यहाँ पे ना ये मतलब एक ही तरह की दाल जो है ना मुख्तलिफ ब्रांड्स में सेल हो रही होती है, और हर ब्रांड के ना अपने प्राइस होते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ना ब्रांड को भी अगर हम कंपेयर कर लें ना, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है उससे। मतलब चने की दाल लेनी है तो उसमें 3-4 किस्म की वैरायटी होती है। तो ब्रांड्स को ना प्राइस के साथ कंपेयर करके हमेशा लिया करें। ये ना देखें कि अच्छा चना दाल लेनी है तो जो सामने आई वही उठा ली। बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन के सीरियल और सेरेलैक वगैरह भी लेने जाएँ ना तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। डिफरेंट ब्रांड के मिल रहे होते हैं और प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी तरह से ऑफर्स और डिस्काउंट जो लगे होते हैं ना, सम टाइम हम चीज़ देखते हैं अच्छा बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो नहीं भी ज़रूरत होती हम उसको उठा लेते हैं। तो इस तरह से भी हमारे बजट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर तो आपको वो चीज़ चाहिए और वो ऑफर में भी है तो फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो फिर वो चाहे एक के प्राइस में आपको 3 भी मिल रही हो ना, तो फिर ना ही लें तो अच्छा होता है। और सेकंड एक और टिप जो है ना वो ये कि हमेशा सीज़नल फ्रूट और वेजिटेबल्स खरीदें। ये ना कोशिश करें कि जो चीज़ हमारी यहाँ लोकली नहीं मिल रही तो वो हम दूसरे मतलब ले लेते हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आ रही होती हैं। तो जैसे कि ब्लूबेरीज़ हो गई और रास्पबेरीज़ हो गई, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं यहाँ से। मैं जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। और जैसे कि आजकल मैंगोज़ हैं वो इतने अच्छे और फ्रेश आए हुए हैं, तो वो एक तो यहाँ के भी मिल जाते हैं और दूसरा ये कि सीज़नल फ्रूट है, तो इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। एक और बड़ी अच्छी टिप है वो ये कि हमेशा खाना खाकर ग्रोसरी करने जाएँ। उससे क्या होता है कि आप ना बहुत तसल्ली से आराम से ग्रोसरी करते हैं। अगर भूख लगी हुई हो ना तो हम जल्दी-जल्दी में चीज़ें उठाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ना चीज़ें लेके ख़त्म करके ग्रोसरी तो खाना खाने की तरफ जाएँ। तो इसलिए हमेशा तसल्ली से ग्रोसरी करें और चीज़ को ना देखभाल कर लें, मतलब अर्जेंट में और हरी अप अंदाज़ में उसको नहीं करें। बस ये छोटे-छोटे से नुक्ते हैं जो कि मैंने सीखे हैं थोड़े से, और हो सकता है कि महीने के एंड में मेरे पास कुछ सेविंग जो है ना वो ग्रोसरी से हो जाए, बचत मेरी हो जाए, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपके पास अगर कोई बजट से रिलेटेड, ग्रोसरी से रिलेटेड कोई टिप है जो आप हमेशा फ़ॉलो करती हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है मुझे भी उससे फ़ायदा हो जाए। तो चलिए ठीक है, ये हमारी हो गई ग्रोसरी, और उसके बाद हमने ना आना था डिस्काउंट सेंटर, यहाँ से भी कुछ चीज़ें ऐसे ही छोटी-मोटी सी ही मुझे चाहिए थी, लाइक ग्रोसरी हमने की और बस फिर थोड़ी देर के लिए हमें एक डिस्काउंट सेंटर भी जाना था, वो किया और बस हम घर आ गए। आते ही मैंने ईमान का खाना रखा है और थोड़ा सा ना लेफ्ट ओवर ही रखा था, बस आज बनाया ही नहीं कुछ मैंने उसके लिए। अभी बस ये चीज़ों को समेटते हैं। ऑयल लिया है, ऑयल वैसे हमने यूज़ करना छोड़ दिया है, लेकिन क्या होता है कि पास्ता वगैरह बनाए ना तो उसके अंदर फिर डलता ही डलता है, तो इसलिए फिर मैंने ना ये वाला पैक ले लिया है सनफ्लावर ऑयल। तो कोशिश होती है कि बस कोई ना हेल्दी ऑप्शन ही चूज़ की जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ जाता है जो चीज़ें हमें अब नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन दौर ऐसा आ गया है, बच्चों को कौन समझाए। रूहान के ये ख़त्म हो रहे थे, सीरियल वगैरह ख़त्म हो रहा था। अच्छा ये फ्रांस के हैं, तो ये लिए साथ में ना ये लिए हैं फ्लेवर्ड योगर्ट लिए। ईमान भी खा लेती है ये माशाल्लाह से, और रूहान को भी मतलब पसंद है। आइसक्रीम खाने से तो अच्छा ही है कि चलो योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो चलो सही रह जाता है। ये डील पे लगी हुई थी पास्ता सॉस, तो मैंने कहा चलो जूस में तो आती ही है तो ले लेती हूँ। फिर एक बार खुल जाए तो फिर ये है कि फ्रिज में बंदा रख लेता है ना। पराठे लिए हैं मैंने फ्रोज़न। तो कभी होता है कि कहीं निकलना हो जल्दी में मॉर्निंग में तो बन जाते हैं, या किसी दिन नींद पूरी ना हो या बनाने की हिम्मत ना हो तो बाज़ार से ऑर्डर करने से बेटर है कि आप घर में ही कुछ कर लें। तो ये हस्बैंड को काफ़ी पसंद आए, तो आज फिर लेके आए हैं ये, कह रहे चलो ठीक है। और इतनी ज़्यादा चीज़ें ना पहले की निस्बत एक्सपेंसिव हो गई हैं, वीवा वाले भी चालाक हो गए हैं। पहले तो ग्रोसरी करते थे आई थिंक 100 से अबव शायद करते थे, तो उस पर ना शॉपर वगैरह दे देते थे, बैग देते थे बड़ा अच्छा
वीवा का, तो अब नहीं देते वो, कहते नहीं जी इसका भी पे करो प्लास्टिक का, इस प्लास्टिक का। ये मतलब बंदा पूछे ये प्लास्टिक है, इसको कहते हैं मतलब रिप्लेस करो जी, ये माहौल को ख़राब करता है, तो ये भी तो प्लास्टिक ही है। ये बाकी की चीज़ें जो यूज़ हो रही होती हैं वो भी तो प्लास्टिक ही है। बस ये ना रूल्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। ये बनाना है, इनको मैं रखती हूँ बाहर टोकरी में डाल के, ताकि ये ना थोड़े हो जाए, खाने के काबिल हो जाएं, क्योंकि ये ना बिल्कुल ही ग्रीन ग्रीन से ही होते हैं जो हम लाते हैं। तो मैं तो कही थी कि चलो ना कुछ रेड मीट वगैरह लेके आऊँगी, तो कुछ इस तरह का प्लान था, तो वो फिर नहीं लिया। ख़त्म हो रहा था, मतलब ना ये था बीफ था ना मटन था, तो चिकन ब्रेस्ट भी ख़त्म था, ये भी लेना था। और सब्जियों में फिर मैं डाल लेती हूँ उसको। और इस बार ना चिकन लेके आए हैं, फ्रेश वाला लाए हैं। जो फ्रोज़न हम लाते थे उसका बड़ा मुसीबत ही रहती थी कि रात को निकाल लो, वो फिर फ्रिज में रखो, फिर डीफ्रोस्ट होगा, फिर हस्बैंड काट के देंगे, फिर बनेगा, इसी में ना टाइम निकल जाता था, तो मैं बनाती नहीं थी। मैंने कहा ये सही है, निकालो और बस बना लो। खुद जो काम करना हो ना वो ईजी होता है करना, और दूसरों को साथ में कहना, कभी वो घर नहीं है, कभी मूड नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, तो बस ऐसे ही है। मेरे पास ना बर्गर बन्स पड़े थे, तो इस बार शामी कबाब का पता ही नहीं चला बनाए हैं, बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा बर्गर बन्स पड़े हैं, थोड़ी पैटीज़ ले लेते हैं, तो चलो किसी दिन ना बन जाएंगे। तो ईमान का सीरियल लाने वाला था, डील लगी हुई थी इस पर, तो इस बार मैंने ये वाला ही ले लिया है। नहीं तो मैं लाती हूँ वीट प्लस डेट प्लस मिल्क, वो वाला लेके आती हूँ। लस्सी हम लोग लेके आए लास्ट टाइम, तो हमने ऐसे ही पी पी के ख़त्म कर दी। मतलब वो इतनी मज़े की थी, एक तो गर्मी इतनी है, दूसरा ये कि फिर रोज़े के साथ ना दिल करता है पीने को इस तरह की चीज़। तो फिर मैंने कहा एक और बोतल ले लें, आज कड़ी बनाऊंगी किसी दिन, तो बस फिर वो ली है। और क्या है, बाकी यही है चीज़ें बस इस तरह की, दूध दही। और स्टिकर मैंने लेना था वो अलमारी पे लगाने के लिए, जिसकी मैंने सेटिंग चेंज की है, वो हमें कहीं से मिला नहीं है। तो बस जी यही है ग्रोसरी हमारी आज की। तो ये हो गया है यहाँ पे काम ख़त्म। इनको मैं अब समेटती हूँ, रखती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर से सालन तो बना ही हुआ है, तो बस सालन वगैरह गर्म करती हूँ, खाना खाते हैं। आप लोग जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, अगर आज की रूटीन आपको अच्छी लगी है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।